बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वजाहत अली शाह। आज न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के साथ जो किया है उस हवाले से मैं चंद बातें आप लोगों के गुज़ार करूँगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान में 18 साल बाद आई, 3-4 दिन यहाँ पे गुजारे, सेल्फियाँ वगैरह ले ली, बर्गर शर्गर खा लिए, और उसके बाद एट द वेरी लास्ट मिनट उनको पता चला कि यहाँ पर तो सिक्योरिटी थ्रेट्स है। स्पीकिंग ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, आप लोगों के क्राइस्ट चर्च में क्या हुआ था, दिन दहाड़े हुआ था, फेसबुक पे लाइव चली थी उसकी वीडियो। स्पीकिंग ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, हमारे जो PSL यहाँ पे होता है, आप लोगों से 10 गुना बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं जिनके सामने आप लोगों की भी कोई औकात नहीं है। उनको तो कभी सिक्योरिटी थ्रेट्स का कोई मसला पेश नहीं आया, तो आप लोग कहाँ से आए हो? 18 साल बाद, एक तो 18 साल बाद आप लोग आ गए और पीछे क्या छोड़ा सिवाय एम्बेरसमेंट के। आप लोग पाकिस्तान पे उंगली उठा रहे हो, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सर्विसेज पे उंगली उठा रहे हो। लोग हमारी मिसालें देते हैं, हमारे इतने टॉप क्लास की सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, मिसालें देते हैं लोग, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी के दुनिया मिसालें देती है। आप लोगों ने अपनी होस्ट कंट्री के साथ किया क्या? मैं कुछ क्रिकेट एनालिस्ट हैं, उनकी एनालिसिस को मद्देनज़र रखते हुए मैं आप लोगों के साथ अभी ये चंद बातें सामने रख रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि ये जो इन्होंने हरकत की है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। फ्यूचर में पाकिस्तान को बहुत बड़ा मसला पेश आने वाला है इस हरकत की वजह से। अब मैं समझता हूँ कि ये हमारा वक्त है, ये टाइम हमें इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी क्रिकेट टीम के साथ, अपनी PCB के साथ हमें स्टैंड फर्म खड़ा होना चाहिए। अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ हमें स्टैंड फर्म खड़ा होना चाहिए कि जो भी हो हम अपने मुल्क के साथ हैं, हम अपने वतन के साथ हैं, और हमें अपना ये इमेज भी लोगों को दिखाना चाहिए कि अगर आप हमारे साथ इस तरह हरकत करेंगे तो फिर रमीज़ राजा वाली बात कि वी विल आंसर इन ICC एंड वी विल आंसर इन वर्ल्ड कप।